में जानेंगे रिलेशंस या रिलेशंस। तो ए और बी दो सेट्स हों, ए और बी दो सेट्स हों, तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स विच आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट आर इज एनी रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है। देन रिलेशन क्या होगा, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर कोई रिलेशन है जो डिफाइंड है ऑन सेट ए। देन आर सबसेट ए क्रॉस ए, और यू कैन से रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन आर लिख देंगे, आर इज सबसेट, हाँ तो रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल देखें, लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2, देन सबसेट्स ऑफ ए निकाल लेंगे हम लोग, ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, सॉरी ए क्रॉस ए क्या होगा 1 2 क्रॉस 1 2, 1 1 1 2, फर्स्ट एंट्री से दोनों में होगा 1 1 1 2, फिर सेकेंड एंट्री से 2 1 2 2, ये हुआ। अब रिलेशन कितने हो सकते हैं आप देख लीजिए, रिलेशन यह भी हो सकता है 1 2 सिंपली ओनली 1, ये भी हो सकता है रिलेशन 2 2 1 1, हालांकि आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, ये भी एक रिलेशन हो सकता है R3 1 1 2 2 एंड 1 2, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। ये 3 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, जहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 1, ऐसा पढ़ा जाता है। जान चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज इफ आर इज ए रिलेशन एंड सेट ए इज गिवन नॉन एम्प्टी सेट, then relation R on set A is the subset of A cross A, which is order pair elements. अब है types of sets, अब है types of relations, तो फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। इसका डेफिनेशन होगा लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए, ऐसा लिखा जाता है, परिपाटी है। लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए, देन आर इज said to be called said to be empty relation on A if no element, ध्यान देना है यहाँ पर, no element of A is related to any element of A। तो यहाँ पर यही है, A तो नॉन एम्प्टी सेट होगा, R कोई रिलेशन होगा, तो जो मेन थीम है वह यह है कि इफ नो एनी एलिमेंट of A is related to any element of A, then such type of relation is called empty relation। चलिए, फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन।
सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। लेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए। Let A is a non-empty set. Let R is a relation on the set A. Then R is said to be, R is said to be कौन सा रिलेशन? said to be universal relation. Universal relation. Let A is a non-empty set. Let R is a relation on the set A. Then R is said to be universal relation on A if every element of A, if every element of the set A is related to set B, related to set A। ए का हर एक एलिमेंट ए के दूसरे हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। यही मेन थीम हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन का मेन थीम यही हुआ। ए कोई तो सेट होगा ही, आर कोई रिलेशन होगा ही, तो आर इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल है कि लेट अस सपोज ए इज ए सेट whose elements are 1 2 3 4 and R is a relation on A defined by order pair element such that A minus B equal to 6। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए ए और बी ऐसा चूज करना है कि दोनों का डिफरेंस 6 हो। इसमें कोई भी है ऐसा नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या है, न ए न ए बी का वैल्यू आएगा जिसका डिफरेंस 6 हो। चलिए हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल तो लेट्स सेट ए whose elements are 1 2 3, then R of the type 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3
सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या है, ए का 2 से 3 से हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट का दूसरे हर एक एलिमेंट से रिलेशन है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 1 1 को ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे 1 1 belongs to R implies 1 related to 1, 1 2 belongs to R, this implies 1 related to 2, ऐसे 1 related to 1 1 related to ऐसे पढ़ा जाता है, या इस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। टाइप ऑफ रिलेशन है वह है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, द रिलेशन आई of order pair element A such that A belongs to set A is called identity relation। बहुत ही important चीज़ है बच्चों, identity relation। एग्जाम्पल देखें, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, तो R1 इक्वल टू इस तरह का रिलेशन 1 1 2 2, मतलब दोनों एंट्री सेम हो, यही ध्यान देना है कि दोनों एंट्री सेम है। बोथ एंट्रीज या बोथ द कोऑर्डिनेट्स शुड बी सेम, कोऑर्डिनेट्स शुड बी सेम या इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 इस तरह का रिलेशन। अब नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Let A is a non-empty set, let A is any non-empty set, let R is a relation on the set A। फर्स्ट, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन देखिए। तो R इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, R is said to be reflexive relation on A if order pair element AB belongs to R for all A belongs to set A। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, A related to A for all A belongs to set A, ऐसे लिखते हैं। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। R is said to be symmetric relation on A if A order pair AB belongs to R implies BA, मतलब इसका ऑर्डर चेंज हो गया, AB के बदला BA हो गया, also belongs to R for all AB belongs to set A। और इसी को कैसे लिखा जाता है, A related to B implies to B related to A for all AB
बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए बी होगा वो सेट ए में बिलोंग करेगा, और जो ऑर्डर पेयर होगा वह ध्यान रखना है कि आर में बिलोंग करेगा। रिलेशन जो भी ऑर्डर पेयर है सभी रिलेशन है, और ए बी सी है वह एलिमेंट है। तो आर नहीं, थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो R is said to be transitive relation on A if A order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R for all A, B, C belongs to set A. Order pair AB belongs to R and BC belongs to R implies order pair AC belongs to R for all A, B, C belongs to A. set A में बिलोंग करते हैं। तो यही तीन तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन हुए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन ए। अब है कंडीशन कि इफ आर इज, आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन कॉमा सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव, मतलब तीनों होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, देन R is said to be equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीन तरह का हो, तीनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिलेशन कि लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एंड आर इज ए रिलेशन ऑन ए। आर इज डिफाइंड बाय दिस। इसमें ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। उस चिन्ह को डेल्टा भी कहते हैं, ट्रायंगल भी कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना होगा। फर्स्ट नंबरिंग करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ही रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। तो लेट ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ट्रायंगल 1 फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी लिखा जाता है। कोई भी ट्रायंगल खुद का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर अगर सुपरपोज किया जाए और पूरा सुपरपोज कर ले, मतलब पूरी तरह से ढक ले, साइड साइड को, एंगल एंगल को,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंग्रुएंट कहते हैं। तो फॉर ऑल ट्रायंगल 1 belongs to set A is the set of all the triangles in a plane, and triangle 1 congruent to triangle 1 implies triangle 1 comma triangle 2 का order pair belongs to R. For all triangle 1 belongs to set A, so R is reflexive. R को रिफ्लेक्सिव क्यों बोले, ऑन ए। आर रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, तो इसीलिए हुआ कि जो गिवन रिलेशन क्या है, कंग्रुएंसी का रिलेशन है। तो कोई भी ट्रायंगल खुद का कंग्रुएंट होता है। हम एक ट्रायंगल लें, दो ट्रायंगल लें, तीन ट्रायंगल लें, तीनों क्या होगा, खुद का कंग्रुएंट होगा। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस ए ट्रायंगल इज congruent to itself, triangle is congruent to itself, खुद के congruent होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। रिफ्लेक्सिविटी कैसे प्रूव होगा, तो फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1, मतलब खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ लिखा हुआ है सिंस ए ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ congruent of triangle 1 and triangle 1 belongs to R, for all triangle 1 belongs to A। तो इस तरह से दोनों सेम होना चाहिए, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट का दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो जो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट में कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है सिमेट्रिक या सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन भी लिखते हैं। तो फॉर ऑल ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दिस इम्प्लाइज, तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे, ट्रायंगल ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ट्रायंगल 2 ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, for all triangle 1 triangle 2 belongs to set A। set A क्या है, A is the triangle set of all the triangles in a plane। यहाँ पर लिखेंगे क्यों हुआ कि if a triangle is congruent to another triangle, congruent to other triangle, then other triangle is also congruent to first triangle। मतलब एक ट्रायंगल का दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा भी पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए ये तो दिस implies R is symmetric relation, symmetric relation। तीसरा है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ऑल ट्रायंगल 1
triangle 2 और triangle 3 belongs to set A। चूँकि ये ट्रायंगल्स का सेट है इन ए प्लेन, सो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए। अब नाउ तो जो नेक्स्ट काइंड है ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट कंडीशन ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम फॉर ऑल ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए। सेट ए में बिलोंग करता है ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। अब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 का और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 का। तो एक ट्रायंगल दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो और दूसरा तीसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फॉर ऑल ट्रायंगल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 का ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। और ऑल ट्रायंगल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यह क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिविटी। तो आपका आर जो है रिलेशन आर और रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया तीनों, और तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।